दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू 55,000 करोड़ था, एक ऐसी कंपनी जिसको 36 लाख किसान मिलकर के चलाते हैं, एक ऐसी कंपनी जो एक दिन का 270 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस करती है, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के अंदर दूध को केवल डेयरी फार्मिंग ना रख करके पूरी एक फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बिजनेस का रूप दिया, और एक ऐसी कंपनी जिसने दूध बेचने वालों को करोड़पति बना दिया। आज की इस केस स्टडी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया को मिल्क डेफिसिट कंट्री से वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोड्यूसर बनाया है, एक ऐसी कंपनी जिसने श्वेत क्रांति को जन्म दिया और 80% जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे फार्मर्स के अंदर, और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो ऐसा करती है पूरी दुनिया के अंदर, और ये कंपनी है कहानी को जानने के लिए हम चलते थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर, और टाइम आता है 1946 का, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर जितने भी फार्मर्स थे उनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाया करते थे। इस चीज़ से परेशान त्रिभुवनदास पटेल जाते हैं मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में, और इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंडिया के फार्मर्स को बचा सकें, और इंडिया के उन फार्मर्स को स्पेशली जिनके पास में एक दो गायें हैं, जो उन गायों का दूध निकाल करके अपना दूध बेचते हैं, जहाँ पर ना तो कभी उनको दूध की सही कीमत मिलती है, ना कभी उनका दूध जो है सही टाइम पर लोगों के पास में पहुंच पाता है, ना ही वो इस चीज़ के किसी को शिकायत कर सकते हैं, और ना ही वो अपने पैसों के लिए किसी को बोल सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, पूरा जो मार्केट था, वो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज था, और इस अनऑर्गेनाइज मार्केट को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने एक यूनियन की शुरुआत की। इस मूवमेंट के अंदर 1947 के अंदर ये केवल 300 लीटर दिन का दूध जो है वो इकट्ठा कर पाते थे, और इसी से कंपनी को आगे बढ़ाया गया। जहां पर लोगों को लग रहा था कि इस कंपनी की शुरुआत के 2-3 साल में ये बंद हो जाएगी, वहीं कंपनी के अंदर 1950 के अंदर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने इस पूरी कंपनी की काया पलट के रख दी। इस कंपनी के अंदर आते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और ये आते ही कंपनी के अंदर प्रोसेसेस स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये लगते हैं सबसे पहले काम के अंदर जहां पर ये और ज्यादा दूध प्रोड्यूस करवा सके, और डॉक्टर वर्गीस और त्रिभुवनदास पटेल दोनों ही इस काम में लग गए। अलग अलग गांवों में जाते, अलग अलग शहरों में जाते, वहां पर जाकर लोगों को बताते कि कैसे आप अपने पशुओं को अच्छी डाइट दे सकते हो, कैसे उनको अच्छा पोषण दे करके उनसे अच्छा दूध निकाल सकते हो, और दूध से आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हो। स्ट्रेटजीज बनाई, अपने अलग अलग कियोस्क स्टार्ट किए जहां पर ये दूध इकट्ठा करते थे, प्रोक्योर करते थे, फिर इसको प्रोसेसिंग करने के लिए फैक्ट्रीज में लाते थे, और उसके बाद में ना केवल अपने आसपास में बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर इसको भेज करके आगे अपने बिजनेस को बड़ा बनाने लगे। डॉक्टर वर्गीस ही वो इंसान है जिनको हम लोग श्वेत क्रांति के पिता यहाँ पर कहते हैं। इन्होंने इस दूध के बिजनेस को ऐसा बना दिया कि अब ये केवल एक डेयरी फार्मिंग का नहीं रहा, बल्कि एक फुल्ली कमर्शियल बिजनेस बन चुका था, और गुजरात के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो दूध बेच करके करोड़पति बन गए हैं। हो गई कि अमूल की स्टार्टिंग कैसे हुई, अमूल ने क्या किया। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि अमूल जब अपने एक्सपेंशन मोड पे था तो उसका नाम अमूल पड़ा कैसे एक्चुअल के अंदर, और यहाँ पर क्या उन्होंने दिमाग लगाया, और ये नाम एक्चुअल में किसकी वजह से आया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन यहाँ पर इस कंपनी को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहते थे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर लेना चाहते थे, अलग अलग देशों के अंदर लेना चाहते थे, और वहां पर एक चीज की जरूरत पड़ती उनको, वो था एक ब्रांड नेम जिसकी वजह से वो उसको प्रमोट कर सके। और इसी चीज का विचार करते करते एक दिन वो अपने डेंटिस्ट के पास में बैठे हुए थे, और वहां पर उनके डेंटिस्ट जो है उनको बताते हैं कि आप अपनी कंपनी का नाम अमूल रख सकते हो, जिसका मतलब होता है कि जिसका कोई मोल ना हो, प्राइसलेस, और इस कंपनी का जो नाम है वो बनता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के फर्स्ट इनिशियल से, जिससे आपको एक अच्छा ब्रांड नेम भी मिल जाएगा, और आपका जो ओरिजिनल कंपनी नेम है, ओरिजिनल आपका जो यूनियन नेम है, वो भी इसके साथ में रह जाएगा। और ये आइडिया जो है वो डॉक्टर वर्गीस को काफी अच्छा लगा, और उन्होंने 1955 के अंदर अमूल नाम से इस ब्रांड को स्टैब्लिश किया। अमूल के अंदर रॉ मटेरियल आने से लेके फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होने तक यहाँ पे टोटल 3 स्टेजेस के अंदर जो काम है वो डिवाइड किया गया है, और इन 3 स्टेजेस के पीछे एक बहुत जबरदस्त सोच थी डॉक्टर वर्गीस की, और वो सोच थी बेटर क्वालिटी टू द कस्टमर एंड बेटर प्राइस टू द रॉ मटेरियल सप्लायर, यानी कि सबको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का दूध मिले या डेयरी प्रोडक्ट मिले, और जो हमें प्रोवाइड कर रहा है रॉ मटेरियल उस किसान को भी यहाँ पे अच्छी कीमत मिल सके। और इसी वजह से इन 3 स्टेजेस को बहुत अच्छे से ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहला स्टेज जो आता है प्रोक्योरमेंट का,
हर एक गांव के अंदर यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के लिए अलग अलग स्टेशंस बनाए हुए हैं। उन्हीं स्टेशंस के ऊपर फार्मर्स अपना दूध लेकर के जाते हैं। वहां पर इलेक्ट्रिक जो मशीन है उनसे उस दूध की क्वालिटी जांच होती है, उसका फैट परसेंट जांचा जाता है और फैट परसेंट जांचने के बाद में जो भी उसकी प्राइस होती है वो प्राइस फार्मर को पे कर दी जाती है। अब यहाँ पर सारे दूध को प्रोक्योर किया जाता है, प्रोक्योर करके भेजा जाता है उनको एक फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर इनकी दूसरी प्रोसेस शुरू होती है, जहाँ पर पूरे के पूरे दूध की प्रोसेसिंग की जाती है। उससे अलग अलग मटेरियल बनाए जाते हैं, फिर चाहे वो चीज़ हो, फिर चाहे वो बटर मिल्क हो, फिर चाहे वो कर्ड हो, हर तरीके के जो मटेरियल जो उनसे बनने हैं सबको बनाया जाता है। सबकी पैकेजिंग बहुत अच्छे से की जाती है और उसी के साथ में क्वालिटी का खासकर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जब यहाँ पे पैक हो जाता है तो पैक होने के बाद में ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाकर के वो लोकल जो किराना स्टोर्स है, जो लोकल डेयरी शॉप्स है, वहां पर पहुंचता है और आपके पास में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है। और इतने सालों के बाद में भी कंपनी जो है एक चीज बहुत अच्छे से अश्योर करती है और वो आती है कि कस्टमर्स को उनके अच्छे प्रोडक्ट मिले और फार्मर को उनके हक के पैसे। अब ये तो बात हो गई कि कैसे यहाँ पर कंपनी अपने रॉ मटेरियल से लेके फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने तक क्या क्या स्टेज लेती है, बट क्या आपको पता है कि इसके अंदर क्या स्ट्रेटजीज कंपनी लगाती है जिसकी वजह से कंपनी जो है आज 55,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और बहुत ही जल्द ये कंपनी 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। कंपनी ने यहाँ पे ग्रो करने के लिए बहुत से यहाँ पे स्ट्रेटजीज लगाई हैं, बहुत से मार्केटिंग की है और यहाँ पर जो कुछ स्ट्रेटजीज कंपनी ने लगा करके बेनिफिट कमाया है उसके हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने स्ट्रेटजी लगाई थी वो स्ट्रेटजी लगाई थी नो कंपटीशन की। कंपनी के पास में जब यहाँ पे थोड़ी ब्रांड वैल्यू बनने लगी, कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट होने लगा, तो इनके आसपास और बहुत सारे जो है अदर डेयरी फार्मिंग बिजनेसेस ओपन होने लगे और इनका जो कंपटीशन है वो बढ़ता चला गया। इसी कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए और कंपटीशन कहीं इंडस्ट्री को खराब ना कर दे उसके लिए इन्होंने जाकर के सबसे यहाँ पे पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया। जितने भी यहाँ पर मिल्क यूनियन बन रहे थे उन सबसे इन्होंने पार्टनरशिप की और आज के टाइम पर अमूल के पास में टोटल 18 ऐसी यूनियंस है जो इनके सपोर्ट में खड़ी रहती है, जो इनके लिए काम करती है। यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि अगर हम लोग कंपटीशन में उतरेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कैश बर्न करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे यहाँ पे पैसे बर्बाद करने पड़ेंगे और इसी चीज़ से बचने के लिए इन्होंने डायरेक्टली पार्टनरशिप का ऑप्शन सामने रखा, जिसको लोगों ने भी बहुत अच्छे से स्वीकार किया और कंपनी का सपोर्ट किया। दूसरी स्ट्रेटजी जो इन्होंने लगाई वो लगाई अम्ब्रेला मार्केटिंग की। अमूल कंपनी यहाँ पर जब भी मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करती है तो वो केवल बटर के लिए, केवल दूध के लिए, केवल आइसक्रीम के लिए, केवल चॉकलेट के लिए, केवल मिठाइयों के लिए कभी भी ऐड नहीं करती है। वो कंप्लीट अमूल ब्रांड के लिए यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, जिससे एक हमें रिकॉल वैल्यू मिलती रहे और हम केवल एक अमूल ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट से हर एक चीज़ उनका जो प्रोडक्ट है वो ट्राई करते रहें। इससे कस्टमर्स के अंदर एक ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसी के साथ में ब्रांड के यहाँ पे पैसे बचते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने में और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे चलाने में। तीसरी स्ट्रेटजी जो कंपनी लगाती है वो है कि अपना 80% जो प्रॉफिट है वो फार्मर्स में बांट देती है और 20% के अंदर ही अपने सारे के सारे ऑपरेशंस चलाती है। अब टोटल जो है 80% फार्मर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कंपनी के पास में केवल 20% यहाँ पे बचा है और 20% के अंदर ये क्या क्या करते हैं वो हम लोग पहले जान लेते हैं। जहाँ पर कंपनी अपने प्रोसेसिंग को, प्रोक्योरमेंट को और पैकेजिंग को 15% का कॉस्ट लगा करके सारा कंप्लीट कर लेती है, बचा हुआ 5% लगाती है ट्रांसपोर्ट के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर और अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनका मार्जिन देने के अंदर। और उसी के साथ में कंपनी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी करती है, बट वो एडवर्टाइजमेंट फीस भी टोटल 20% के अंदर ही इंक्लूड कर लेती है। यहाँ पर इस कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं कमाना होता, तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट आती है इनके 15% और 5% वो मार्केट के अंदर सबसे कम है। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का जो खर्चा है वो 20 से 30% जाता है, अमूल केवल 5% के अंदर इसको सिमटा देता है। अमूल की इस कहानी के अंदर हमने दो लोगों के बारे में जाना। पहले थे त्रिभुवन दास पटेल और दूसरे थे डॉक्टर वर्गीस, और इन दोनों ने ही इस कंपनी को स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया है और इनका जो सक्सेस का क्रेडिट है वो हमेशा ही कंपनी के ऊपर ड्यू रहेगा। बट यहाँ पर एक इंसान और हैं जिन्होंने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया है। इस कंपनी के अंदर डॉक्टर वर्गीस के साथ में 30 साल पहले काम कर चुके हैं और उसके बाद में इस कंपनी के MD बने। इस कंपनी के MD RS सोडी, जिन्होंने इस कंपनी को 200% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिलवाई है और उसके साथ में इन्होंने 50 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और इंडिया के यूथ को इस चीज के लिए भी इंस्पायर किया है कि वो डेयरी फार्मिंग करें और उससे अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करें। और ऐसे ही यूथ को इंस्पायर करने वाली एक स्टोरी यहाँ पर निकल करके आती है जो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक बार के राइट विंग मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपका जो युवा है वो युवा इस बारे में बात करता था कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास में जॉब नहीं है। अगर वो इन सब की बातें छोड़ करके अगर गाय का दूध भी अगर बेचना शुरू कर दे तो अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला सकता है। Chief Minister
has said that if more people take to dairy farming in the state, then it will uplift the economy, which will ultimately lead to generation of funds, which will eventually help the government employees. और इस स्टेटमेंट के बाद में हमारे एक बहुत महान पत्रकार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि दूध बेच करके कोई कैसे पैसे कमा सकता है, या आज का यूथ इतना बेकार हो गया कि वो दूध बेचेगा। और जब पत्रकार ने इस बारे में ट्वीट किया तो यहाँ पर RS सोडी ने उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया और बताया कि कैसे इंडिया के अंदर यूथ जो है वो दूध बेच करके एक साल के अंदर 7 से 10 लाख रुपए की अर्निंग कर सकता है। और साथ में उन्होंने एक ऐसी स्टोरी भी शेयर की जहां पर गुजरात की एक महिला को चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड दिया क्योंकि उन्होंने दूध बेच करके साल का 1 करोड़ तक का बिजनेस किया था। अब यहां पर ऐसे जब स्टेटमेंट्स कोई देता है तो RS सोडी उनका खंडन करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमूल आज किस हिसाब से ग्रो कर रहा है और दूध बेच करके भी लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। RS सोडी इस कंपनी को ग्रो करवाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि 2025 तक इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर ये तो बात होगी RS सोडी की, इस कंपनी की। अब यहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस के लिए कौन से बिजनेस लेसन ले सकते हैं उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर इस कंपनी से आप कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले सीखो इसके मार्केटिंग का तरीका। अमूल जो है वो मार्केटिंग बहुत अलग लेवल्स पे करता है और अमूल का जो अमूल गर्ल है वो और ज़्यादा भयंकर मार्केटिंग में काम में आती है। अमूल गर्ल के ऊपर एक रिकॉर्ड भी है कि उसने सबसे ज़्यादा लंबे समय से चलने वाले एड कैंपेन का रिकॉर्ड बनाया है और अमूल गर्ल जो है वो यहाँ पे हर एक इवेंट के अंदर अपना वर्जन जरूर से लेके आती है। देखो, अमूल जो है मार्केटिंग के अंदर ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत अच्छे से करता है और अमूल गर्ल का फायदा बहुत अच्छे से उठाता है। अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना, अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनिकली, तो ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जब भी कोई मूवी रिलीज हो या फिर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटमेंट दे या फिर यहाँ पे कोई गाना हिट हो जाए या फिर कोई अलग इवेंट यहाँ पे निकल करके आए, अमूल गर्ल अपनी यहाँ पे छाप जरूर से छोड़ेगी, अपना वर्जन हर चीज के लिए जरूर से लेके आएगी। फिर चाहे वो बटरंगी भाईजान का हो या फिर बटरमीज दिल का हो, चाहे फिर यहाँ पे अच्छा डिनर आने वाला है या अच्छा डिनर आया है वाला कैंपेन हो, या फिर आप अलग किसी भी इवेंट को उठा करके देख लीजिए, वहां पर आपको इसकी एक क्रिएटिविटी जरूर से देखने को मिल जाएगी। और इसी वजह से मैं इस कंपनी का बहुत बड़ा फैन हूँ कि ये कंपनी अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छे से करती है और इसी चीज का फायदा आप भी अपने बिजनेस में उठा सकते हो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है जब हम अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करवाना चाहते हैं, क्योंकि पेड मार्केटिंग को लोग भूल सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जहाँ पे आती है वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी और वहां पे जब कुछ अच्छा कंटेंट उनको मिलता है वो उससे जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं और आपके ब्रांड के साथ में अच्छे लंबे टाइम तक बने रहते हैं। सेकंड यहाँ पे बिजनेस अर्निंग आती है कि आप या जब भी अपने प्रोडक्ट की लाइन अप आप रिलीज करते हो तो यहाँ पे अम्ब्रेला मार्केटिंग का जरूर से काम मिले। अम्ब्रेला आप जो है जरूर से फॉर्म करें, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग करोगे अपने अलग अलग ब्रांड्स की, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं, जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, इन सबको यहाँ पे अपनी मार्केटिंग अलग से करनी पड़ती है। बट अमूल यहाँ पर इस चीज को अवॉइड करता है। अमूल क्या, चाहे बटर ले आओ चाहे दूध ले आओ, सबसे पहले नाम उसके ऊपर अमूल का ही रहेगा और अमूल को केवल अमूल नाम के ही ब्रांडिंग यहाँ पे करनी है, अमूल का ही यहाँ पे केवल एडवर्टाइजमेंट करना है। अदर प्रोडक्ट्स आप जो है खुद ब खुद उनके ट्राई कर लोगे, क्योंकि अमूल ने एक ट्रस्ट फैक्टर भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इस हिसाब से आप अम्ब्रेला बनाओ, अम्ब्रेला बना करके जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो एक सिंगल ब्रांड नेम के नीचे ही लॉन्च करते जाओ, जिससे आपका मार्केटिंग बजट जो है वो ज्यादा आपको ना लगाना पड़े और मार्केटिंग के अंदर आप पैसा थोड़ा बचा सको। अगली लर्निंग हमारी आती है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट में दम नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो चाहे कितने ही भयंकर से भयंकर मार्केटिंग कर लो, कितने ही आप जो है यहाँ पे पेड रिव्यूज करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो प्रोडक्ट ज्यादा दिन मार्केट के अंदर नहीं टिकेगा और वो जो प्रोडक्ट है वो क्रैश जरूर से होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी का जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि अमूल ने अपनी जो ट्रस्ट है वो एक ही फैक्टर पे बनाई है, वो है क्वालिटी। और क्वालिटी के अंदर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट की उनकी बात कर लो, चाहे चीज हो, चाहे बटर हो, चाहे आइसक्रीम हो। और यही कारण है जिसकी वजह से अमूल का बटर और अमूल की जो आइसक्रीम है वो यहाँ पे नंबर 1 रहती है इस मार्केट के अंदर। नेक्स्ट लर्निंग हमारी निकल के आती है, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप अपने रॉ मटेरियल को अच्छी क्वालिटी का नहीं रखोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा। और रॉ मटेरियल को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो 2 चीजें आप अमूल से सीख सकते हो कि अमूल ने यहाँ पर अपने दूध की क्वालिटी अच्छी करने के लिए फार्मर्स को ट्रेनिंग दी कि कैसे आप जो है अपने जो पशु है उनको अच्छी डाइट दे सकते हो, कैसे आप जो है उनको अच्छा आहार दे सकते हो जिनसे उनके दूध की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनी रहे। और दूसरी चीज,
उन्होंने अपने प्रोसेसेस को भी इतना अच्छा कर दिया कि इसके अंदर उनकी क्वालिटी कभी भी डिग्रेड ना हो। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी अगर वो डिग्रेड नहीं करते हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी पहले जांचते हैं, तो उसके अंदर भी उनका बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे निकल करके आता है। तो इसी हिसाब से आप अपने बिजनेस के अंदर करिए। आप अगर रॉ मटेरियल लेके आते हैं तो जो रॉ मटेरियल आपके लिए बनाता है उसको पहले सिखाओ कि किस हिसाब से वो रॉ मटेरियल को और अच्छा जनरेट कर सके। और उसके साथ में जब भी आप रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर भी उसकी क्वालिटी बरकरार रखने का तरीका आपको यहाँ पे ढूंढना चाहिए। और सबसे फाइनल लर्निंग हमारी आती है कि जब भी आप बिजनेस से बना रहे हो तो दो चीज़ें ज़रूर से ध्यान रखो कि वो वैल्यू फॉर मनी हो और वैल्यू फॉर मैनी हो। इस चीज़ के ऊपर अमूल ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा कर रखा है और अमूल का बिजनेस इसी वजह से ज़्यादा सुपर सक्सेसफुल बना हुआ है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे ज़रूर से रहें। फिर चाहे आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी कंट्री के अंदर जाओ, किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर जाओ, चीज़ें आपकी यहाँ पे पहले से फिक्स होनी चाहिए कि वैल्यू फॉर मनी हो और वैल्यू फॉर मैनी हो। और इसी चीज़ से आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करवा सकते हो। और सबसे फाइनल बात, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहते हो, अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से ग्रो करवाना चाहते हो तो हाइक में राइक को जरूर से कांटेक्ट करें। हम आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करवाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अमूल के ऊपर केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करके अपनी लर्निंग जरूर से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर एक नई केस स्टडी के साथ में। तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।